प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा जय वहाँ में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 28 आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ रोमियो के 8वें और 28 में लिखी है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उनके लिए जो भी बातें होती हैं वो सारी बातें मिलाकर किसको, भलाई को ही उत्पन्न करती है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, मुश्किल आती हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, लगता है कि ये सब जिंदगी में क्या हो रहा है। जैसे हमने पिछली कोरोना जब संकट हमारे जीवन में आया, ये बड़ी महामारी आई, तो किस प्रकार लॉकडाउन में हम अपने आप को सभी लोगों ने घर में बंद होने के बेबस हो गए और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी में हो क्या रहा है, क्यों हम कमरों में बंद हैं, क्यों हम इन 4 दीवारियों में कैद हैं और कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन इस समय अगर हम इस वचन की ओर ध्यान देंगे कि जो कुछ भी होता है परमेश्वर हमेशा उसके लिए भलाई ही उत्पन्न होती है। अगर हम इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो हमारे जीवन में चाहे जो परिस्थितियां हैं, हम सब में हमें अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक नहीं बनाएंगे, पॉजिटिव की ओर नहीं आगे बढ़ेंगे, तो हम शायद इस परिस्थिति में फंस के रह जाएंगे और जब हम परिस्थिति में फंस के रह जाएंगे और गलत, उसी समय हम कोई ना कोई गलत फैसला लेंगे। लेकिन हमें परमेश्वर की बात जोनी है, परमेश्वर पर भरोसा करना है। जिस प्रकार परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। देखिए कहानी, मैं आपको कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक समय की बात है, एक राजा रहता है तो अपने सारे सिपाहियों को लेकर जाता है जंगल में शिकार करने के लिए। जब वो जंगल में शिकार करने के लिए जाता है तो अचानक से एक चीता उसके सामने आ जाता है जो राजा पर हमला करता है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन उसके पैर की छोटी उंगलियां वो लेकर चला जाता है। तो राजा एकदम लहूलुहान हो जाता है, सारे सिपाही लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन राजा के साथ एक व्यक्ति ऐसा था जो हमेशा अच्छी सोच के साथ वो आगे बढ़ता था, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। और वो हमेशा, वो जब राजा को इस प्रकार इस हालत में देखा तब भी उसने कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है इसके पीछे कुछ अच्छाई छुपी हो। तो राजा को बहुत गुस्सा है कि हर चीज में वो व्यक्ति की आदत थी कि जो भी परिस्थिति होती थी उसमें वो कहता था कि इसके पीछे कोई अच्छाई है। तो राजा को इतना गुस्सा आया, लेकिन फिर कई दिन बीतते गए, लेकिन राजा के कान में ये बातें गूंजती गई अपनी सेवक की। तो उस सेवक ने क्यों कहा ऐसा कि हो सकता है ये बात जो हुई है, जो उसके पैर की उंगली नहीं है, ये उसकी अच्छे के लिए है। तो राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया। उस समय बीतते ही साथ राजा उस बात को भूल भी गया। तो एक दिन राजा फिर से शिकार करने के लिए जाता है। तो इस समय कहता है कि हम अपने सिपाहियों के साथ नहीं जाएंगे, आज मैं शिकार करने अकेले जाऊंगा। जब वो शिकार करने के लिए अकेले जाता है तो क्या देखता है कि कोई आदिवासियों से घेर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो आदिवासी का कोई पर्व होता है तो उसमें वो लोग आदिवासी लोग बलि चढ़ाया करते हैं। तो लोग राजा को पकड़कर बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। बस उसको चढ़ाने वाले होते हैं तो उनकी नजर राजा के हाथ पैर पर पड़ती है। जब पैर पर पड़ती है तो देखते हैं कि इस राजा की तो एक उंगली है ही नहीं, तो यानी ये उनके बलि चढ़ाने के योग्य व्यक्ति है ही नहीं। तो उसमें से एक कहता है कि इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, और राजा वहां से बच के निकल जाता है। तब राजा को उस बात का एहसास होता है कि अगर उस दिन हमारे साथ ये हादसा नहीं होता तो आज शायद मैं जीवित ही नहीं होता। तब उसे इस बात का एहसास होता है। वो अपने महल में जाता है और अपने उस सेवक का बहुत धन्यवाद करता है कि मित्र, तुम सही कहते हो कि हर परिस्थितियां जो बनती है वो हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करती है, हमारे लिए अच्छा ही होता है उसके पीछे, क्योंकि हम अपने पीछे नहीं देख सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे आगे जानता है कि हमारे आगे कौन सी परिस्थितियां बनेगी, उसके लिए वो हमें तैयार करता है। इसी प्रकार जो भी जीवन में परेशानियां हैं, दुख है, संकट है, उस पर आप परमेश्वर के इस वचन पर ध्यान लगाएं कि परमेश्वर जो कुछ करता है वो भलाई को ही उत्पन्न करता है। और जब आप परमेश्वर की इस वचन पर ध्यान लगाएंगे और अपनी सोच को एक अच्छी सोच की तरह आगे बढ़ाएंगे, सकारात्मक सोच में आगे बढ़ेंगे, तो आप कभी भी निराश और परेशान नहीं होंगे। जैसे परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर आगे बढ़ता है। हमें ये जो समय हमें जीवन में परीक्षाएं आती हैं, ये हमारे लिए एक तैयारी का समय होना चाहिए। कौन सी तैयारी?
आत्मिक तैयारी। हमें परमेश्वर की इस परीक्षा में परमेश्वर के और करीब जाना है, उनके वचन पर चिंतन मनन करना है कि वो अपने वचनों से हमें क्या कहना चाहते हैं। बाकी सारी परेशानियां, जो भी परिस्थिति है, सब परमेश्वर पे छोड़ दें और इस अपने मन में ये विचार कर लें कि जो भी परिस्थितियां हैं उसके पीछे परमेश्वर जरूर हमारे लिए कुछ अच्छी योजनाएं लेकर आने वाला है। जब हम ऐसे विचार अपने मन में डालेंगे तो परिस्थितियां चाहे जो बने, हम कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकते, कभी भी हम शैतान के चंगुल में नहीं आ सकते, कभी भी हम अपने रास्ते से भटक नहीं सकते। तो इसी वचन के अनुसार आप अपने जीवन में बढ़ें कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में ये भी कहते हैं कि परमेश्वर जो हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं वो हमारे लिए हमेशा लाभ की होती है, हानि की नहीं। और परमेश्वर के जो चुने हुए लोग होते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार उन्हें क्या है आगे कि उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो परमेश्वर ने जिनको बुलाया है उनको हर परिस्थिति में बचाता है। तो आशा करते हैं कि इस छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वचन को आज ही आप अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने फ्रेंड्स में भी बताएं कि जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि सब कुछ भलाई को ही उत्पन्न करती है। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। है हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं इस वचन के लिए परमेश्वर जो अभी पढ़ा गया रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 28 आयत में कि जो कुछ भी होता है परमेश्वर वो हमारे लिए भलाई के लिए होता है। आज प्रभु जी जिस प्रकार संकट का दौर है परमेश्वर, हर इंसान को कुछ भी समझ में नहीं है कि जिंदगी में परिस्थितियां क्यों बन रही हैं परमेश्वर, लेकिन होने दीजिए परमेश्वर कि वो इस वचन पर चिंतन मनन कर सके और अपनी परेशानियां आप पर छोड़ सके। और जब आप पर छोड़ेंगे, ये बात का विश्वास करेंगे कि जो कुछ भी जिंदगी में होगा वो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न होगा, क्योंकि हम अपने आने वाले कल को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप हमारे आने वाले कल को जानते हैं और आप ये हमारे लिए तैयारी का समय है। हमें अब तैयार होना है आपकी उस योजनाओं में आगे बढ़ने के लिए। होने दीजिए इसी वचन के अनुसार हर इंसान प्रभु जी अपने जीवन में आगे बढ़ सके, निराशा, परेशानी, चिंताओं को आप पर डाल सके, जैसा कि आपका वचन कहता है प्रभु जी अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो परमेश्वर। इसी प्रकार वो अपने बोझ को प्रभु जी आप पर डालने वाले हो सके और अपने आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार कर सके आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। जितने भी लोग प्रभु जी इस वचन को देखते हैं, सुनते हैं, जब भी परमेश्वर इस वचन से आशीषित हो सके और जब वो ये वचन सुनते हैं प्रभु जी तो उसी समय अपने जीवन की हर परेशानियों को, हर संकट को, हर बात को प्रभु जी आप पर छोड़ सके और इस विश्वास के साथ कि आज जिंदगी में जो भी है वो हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करने वाली है, हमारे लिए नुकसान की नहीं। इस छोटी सी दुआ को सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।